तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का पांचवा और छठा प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है, लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो इंग्लिश ग्रामर से है। आपको इन सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में भरना है, यानी सही ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यानी फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। ठीक है, इनका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पांचवा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमें तीनों ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसे समझ के अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी मैं कहूँ कि ये वाली भुजा 21 सेंटीमीटर है, यानी मैं इसे ओ मान लूँ, चलो इसे ए मान लूँ ताकि आपको पता चले, इसे बी मान लूँ। तो ओ ए यानी 21 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिज्या है, ये जो है दो त्रिज्याएं वे केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये 21 है तो ये भी 21 होगी। ठीक है, 21 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी ये जो पूरा चाप लग रहा है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक ये कितने सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अगर ये पूरा होता तो ये क्या होता, ये परिधि होती। तो चाप की लंबाई यानी ये परिधि ही है इस चाप की। ठीक है, इस चाप की परिधि ही है, तो परिधि का फॉर्मूला लग जाएगा, बस थीटा लग जाएगा इसमें। तो कैसे करेंगे इसे, तो समझ के करते हैं। पहले तो सीधा करते करते सीख लेते हैं। ठीक है, कि वृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है, कि वृत्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी आर हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें दे रखी है। और हमें ज्ञात क्या करना है भाई, एक तो हमें इसके अलावा क्या दे रखा है, 60 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण यानी थीटा हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री का। तो फर्स्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, लिखो से, फर्स्ट में चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चाप की जो लंबाई है वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, लंबाई मैंने बताया ना कि ये क्या है, ये एक परिधि टाइप ही तो है, बस फर्क इतना है कि ये चाप से बनाई गई परिधि है। तो बस हम क्या करेंगे, लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो परिधि वाला फॉर्मूला यानी 2πr, और उसके बाद देखो भाई चाप है तो उसका कोण भी तो है, तो उसमें थीटा लग जाएगा और बटे 360 हो जाएगा। ठीक है, थीटा बटे 360, क्योंकि देखो पूरा कोण वाला पूरा मामला है ना, तो कोण वाले मामले में हम थीटा बटे पूरा कोण कितना है, 360 है, उसका थीटा हिस्सा यानी 60 डिग्री का। ठीक है, इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा, अब इस प्रश्न में तो नहीं कह रखा ना कि हमें कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तो इसमें तो बस हम क्या लेंगे, इसमें तो 22/7 ही ले लेंगे हम। ठीक है, 2 गुणा 22/7, और आर हमारी क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 और मल्टीप्लाई थीटा हमें दे रखा है 60, और बटे में हो जाएगा 360। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो बस ये तो हम कर लेंगे आराम से। अब बस इसे काटना है तो काट पीट कर लो इसे। तो 7 से कटेगा 7 या 21, और 0 से 0, 6 छंग 36, और 2 तिया 6, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 3 कट जाएगा, तो 11 दूनी क्या बचा है, 22। तो 22 सेंटीमीटर जो है वो चाप की लंबाई है, यानी 22 सेंटीमीटर हमारी आई है चाप की लंबाई। अतः चाप की लंबाई कितनी है, वो है 22 सेंटीमीटर। तो बस इस तरह हमने पहला पोर्शन सॉल्व कर लिया। अब करेंगे हम सेकंड वाला। तो सेकंड में हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। अब वो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, आपको पता है चाप से जो त्रिज्यीय खंड बन रहा है, पहले तो इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, तो साफ था ही वैसे भी। ठीक है, तो त्रिज्या खंड यानी ये पूरा त्रिज्या का ये पूरा खंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या है, यानी एरिया, यानी इस बाउंड्री से यहाँ पूरी बाउंड्री तक कितना एरिया घेरा हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल उसे तो बोलते हैं।
तो क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल भाई है तो वृत्त ही है, भाई है तो वृत्त ही ना, तो वृत्त है तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा और बस उसमें से क्या कर रखा है, त्रिज्या काट रखी है उसका क्षेत्रफल। तो बस वृत्त के क्षेत्रफल में हम थीटा यानी कोण वाला हिस्सा हम लगा देंगे। कैसे कि पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, उसमें थीटा लग जाएगा यानी थीटा बटे 360 हो जाएगा। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 22/7, तो ये हो जाएगा आर यानी 21 मल्टीप्लाई 21 और 21 गुणा 21 और मल्टीप्लाई 60 और बटे 360, 0 से 0 घटा 6 × 36, 7 या 21 हो जाएगा, 3 से भाई यही काट लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 11, तो 11 और 21 की बस मल्टीप्लाई रह गई है, तो इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो 21 एकम 21 का 1 का हासिल लगा 2, 21 एकम 21 22 23 231 वर्ग मीटर नहीं सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर हम कैसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया, सॉल्व हो गया ये भी आंसर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। इसे थोड़ा सा और फिर दोबारा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से चमके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकला है, यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है, खंड का क्षेत्रफल हमारा निकला है कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन हमें क्या दिया गया है, थर्ड पोर्शन हमें जो दिया गया है वो देखो ध्यान से भाई, थर्ड पोर्शन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है ये कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत जीवा, अगर मैं इसकी जीवा बना दूं, इसकी अगर मैं जीवा बना दूं यानी इन्हें मिला दूं, ठीक है, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिला दूं तो वो बन जाएगी जीवा। अब इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी ये वाला हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना है। अब वही बात कि हमने क्या बनाया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ तक का हमने बिल्कुल पूरा ज्ञात कर लिया नीचे तक का। ठीक है, तो उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस पूरे यानी वृत्त जो त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमें ये हिस्सा ज्ञात हो जाएगा। भाई मान लो कि ये पूरा हमने ज्ञात कर लिया है, जैसे अभी ज्ञात किया ना, क्या ज्ञात किया हमने, सेकंड पॉइंट में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने क्या करा, ये पूरा का पूरा एरिया जो ढका हुआ है ये हमने ज्ञात किया। इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर और इसे हटा दूं तो बचेगा क्या, ये हिस्सा बचेगा ना नीचे वाला, तो बस ये क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज कौन सा है ये भी तो पता होना चाहिए ना भाई, पिछली बार तो हमें आराम से पता चल गया था कि 90 डिग्री वाला कौन था, समकोण त्रिभुज है, बट इसमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, भाई ये 60 डिग्री का है, दोनों भुजाएं देखो बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो संगत कोण भी समान होंगे। तो यानी ये भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये 60 है तो बचा क्या 120, 120 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे यानी दोनों कोण बराबर होंगे, तो 120 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो बराबर होने चाहिए, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 6 और 6 12 यानी 120 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी सारी भुजाएं समान है, क्योंकि तीनों कोण समान है तो तीनों भुजाएं भी समान होंगी। ठीक है, तो हमें पता चला है कि समबाहु त्रिभुज है। तो बस इस तरह हम समझ के कर लेते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो हमें जो थर्ड पोर्शन करना है अब उसे हम करेंगे सॉल्व। कैसे कि थर्ड हमें कहा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर से कर रहा हूं मैं कि ये क्या है, पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इसमें क्या करेंगे, समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं समान होती हैं, तो बस हमें पता है कि इसकी भुजाएं सारी क्या हैं, 21 है, क्योंकि ये 21 है, ये भी 21 है, तो ये तीसरी भी 21 होगी। ठीक है, समझ में आया ना यहाँ तक। तो बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे बाकी तो हम करके दिखाएंगे। तो इसमें हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, देखो ये वैसे निकाल तो चुके हैं हम, तो फिर भी इसे लिख लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है,
और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब बस इस फॉर्मूले में हम मान रख लेंगे भाई, इसमें भी दोनों में मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 22/7 गुणा ये हो जाएगा 21 गुणा 21 और गुणा 60, क्योंकि ये तो 60 डिग्री था, बटे 360 और काटा पीटी 7 से 21, 0 से 0, 6 छंग 36 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 हाँ 3 दूनी 6 सॉरी 2 तिया 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, अब 3 से 3 कटा, 21 की 11 में मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा था देखो पीछे, तो 231 आ रहा था, तो 231 यहाँ भी आएगा और माइनस इधर क्या हो जाएगा, इसे भी लिख लो माइनस करके √3/4 गुणा भुजा 21 गुणा 21। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब बस 21 की और 21 की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, एक मिनट इसे थोड़ा सा साफ और कर लेता हूँ यार, ये गड़बड़ हो जाता है हर बार। तो 21 की 21 की मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 21 की 21 में मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 21 होता है 441 और बस इसमें √3 की मल्टीप्लाई करके पीछे √3 रह जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, बस यही हमारा, देखो इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते अब। ठीक है, क्योंकि देखो इसे सॉल्व करेंगे वही हमें जू का तू मिलेगा, चाहे कैसे भी हो जाए। ठीक है, तो हमें जू का तू मिलेगा, तो हमारा आंसर ये भी है। ठीक है, तो इसे भी हम आंसर बता सकते हैं अपना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं हम कौन सा छठा प्रश्न। तो छठा हमें दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी लघु वृत्तखंड यानी ये वाला, ठीक है, हमें पता है ना जीवा से जो वृत्तखंड बनता है वो लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, और त्रिज्या खंड तो ये पूरा है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड यानी इसका क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड यानी जीवा के पीछे जो भी है सारा का सारा पूरा, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो समझे ना इस प्रश्न को अच्छे से। तो बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहले तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से हम इस त्रिभुज को माइनस कर देंगे, तो यानी इस त्रिभुज को निकाल देंगे। इस मान लो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इस पूरे क्षेत्रफल को हमने क्या करना है कि इसमें से अगर मैं ये त्रिभुज माइनस कर दूँ यानी हटा दूँ, तो बचेगा क्या, बचेगी ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो बस इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। यानी इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा लघु वाले का। उसके बाद इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समझ में आया ना कैसे करना है हमें क्वेश्चन को। पहले तो हम उसे एक स्ट्रेटेजी के तौर पे बनाते हैं, लिखते हैं, जब भी करते हैं। ठीक है, तो पहले समझना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है पहले वो लिखो कि वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या यानी आर हमें दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है जीवा द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बना कोण यानी थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, यानी ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, एक तो पहला पता होना चाहिए कि ये कौन सा त्रिभुज है। भाई कौन सा त्रिभुज है, ये भुजा 15 है, ये भुजा 15 है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये रूल होता है, ठीक है, त्रिभुज का। तो हमें पता है कि भाई आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये 60 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री में से 60 डिग्री तो हटा दिया हमने, तो बचा क्या 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री इन दोनों में बराबर बांटने हैं। तो कितने कितने बटेंगे, 60 और 60, यानी ये दोनों 60-60 डिग्री के कोण है। अब हमें पता चला कि त्रिभुज ये तीनों 60-60 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज है, तो यानी समबाहु त्रिभुज है ये, यानी सारी भुजाएं समान है इसकी। जब तीनों कोण समान है तो उसकी भुजाएं भी समान होगी, यानी ये 15 है, ये 15 है, ये भी भाई ये भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है संगत, सबसे पहले तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हमें क्या करना है भाई, पहले तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड है वैसे तो, और माइनस उसमें से हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें माइनस करना है। तो बस हमें क्या करना है, अब इसे भाई हमने स्ट्रैटेजी बना ली ना पूरी की पूरी। अब जब हमने स्ट्रैटेजी बना ली है तो उसे अप्लाई भी तो करना पड़ेगा।
तो अप्लाई कर लेंगे हम। कैसे करेंगे भाई, त्रिज्या घटक का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद रखो, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा क्या है इसकी, इसकी तो 15 15 15 ही है, और यहाँ आर हमारी क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी बस। तो बस हमें क्या करना है, पाई का मान हमें क्या लेना है, देखो प्रश्न में दे रखा है कि 3.14 लो पाई का मान और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 गुणा थीटा हमारा 60 है और बटे में क्या है 360 है। तो बस हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। पॉइंट हटाया भाई 100 लगा दिया बस मल्टीप्लाई में, भाई पॉइंट हटा के 100 लगा दिया हमने मल्टीप्लाई में, क्योंकि पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह हमने लगा दिया 100। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है √3/4 गुणा, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15। भाई भुजा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 15 की 2 बार गुणा, और √3 की जगह हमें क्या लेना है 1.3/73 लेना है हमें। बस इससे पहले तो इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, 6 छंग 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा, और 2 से क्या कट सकता है, 2 से ये कट सकता है, 2 एकम 2 बचा क्या है 1, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 157 बचा है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, अब तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 पंजे 75 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है और बटे में है 100 और कुछ बचा ही नहीं है। तो 15 पंजे 75, तो यानी 157 की 15 पंजे 75 में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो 5 सत्ते 35 का 5 का सिल लगा 3, और 5 पंजे 25, 26 28 का 8 का सिल लगा 2, और 5 एकम 5 6 7 ये हो गया, और मल्टीप्लाई में 7 सत्ती 49 का 9 का सिल लगा 4, 7 पंजे 35 और 4 39 का 9 का सिल लगा 3, और 7 एकम 7 8 9 10 तो ये आया। और 5 और 8 दूनी 16 17 का 7 का हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 17 का 7 का हासिल लगा 1 1 और 1, तो ये आया हमारा क्या 11775 और बटे में आपका बचा है क्या 100, ये बचा है। चाहे तो इसे भी काट सकते थे हम, बट इसे काटना नहीं है, चलो बाद में देख लेंगे काटना पीटना। तो यहाँ क्या है 1.73 है और मल्टीप्लाई में क्या है 15 गुणा 15, चलो काट ही लेते हैं इसे भी, और ये हो जाएगा 4 बटे में 4 है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा लेंगे इसे, और ये हो जाएगा 100, इसे भी काट ही लेते हैं चलो। तो 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0, ठीक है, और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 16 17 5 पंजे 25 26 27 5 पंजे 25, ये आया 2355। और यहाँ कटेगा 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15, फिर 5 चौक 20, फिर 5 तिया 15, अब और तो कट नहीं सकता, 3 तिया 9 की इसमें मल्टीप्लाई करके बटे में 4 लिख लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है साफ़ करने में हर बार। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया, तो बस इसे हम करना है अब सॉल्व। तो और कट सकता है, ये कटेगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 20 21 22 23, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, तो ये आया 471। 5 चौक 20 21 22 23, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 471 बटे 4, और यहाँ बचा है क्या, माइनस कर लो इसे, इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 28 27 के 7 का हासिल लगा 2, तो 9 दूनी 28 63 63 हो गया, 64 65 का 5 का हासिल लगा 6, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 है, तो 1557 बटे 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो इनका, तो एलसीएम आएगा हमारा क्या 16 आएगा। ठीक है, तो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 16 एकम 16, तो यहाँ तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। चाहे तो इन्हें हम पॉइंट बना सकते थे वैसे तो, ठीक है, बट अगर नहीं करना है आपको, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 17 28 का 8 का हासिल लगा 2, तो 4 चौक 16 17 18 है, तो 1884 माइनस 1557 और बटे में 16 चल रहा है, और बराबर ये माइनस करके आएगा आंसर, भाई माइनस कर लो 18841557, और भाई यहाँ से दाई ले ली, 14 में से 7 गए, 7 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7 5 6 7 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 में से 5 गए, बचेगा 3, तो 327 बटे 16 हो जाएगा। तो 327 बटे 16 आया है हमारा आंसर। अब जब हम 16 से इसे भाग करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 0 पॉइंट, और 16 दूनी 32 43, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 16 चौका 64 बचा 64, 65 67 68 70 बचे 6, तो 16 दूनी 32 48, 16 चौका 64, 16 दूनी 32 48 हो जाएगा, और फिर आएगा 48 49 50 51 52 53 54, चलो ठीक है,
और 16 सत्ते 16 32 48 96 16 सत्ते 112 है, तो 112 आ गया। बचा ये आपका ये बचा, और उसके बाद आता है 16 32 48 16 25 80। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर बिल्कुल सही कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा किसका निकला है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला है। अब आपको पता है कि आपका ये तो निकल गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको यानी आपका इतना निकला है ये 20 पॉइंट, ये आपका लघु वृत्तखंड का। अब इस पूरे में से यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा माइनस करेंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का हमें क्षेत्रफल माइनस मतलब पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ यानी बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसके सिंपल सी बात है, यानी उसके लिए हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से माइनस करेंगे किसके, भाई लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे भाई वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला है, चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं कि 20.4375। बस इसमें हमें क्या करना है, यानी पाई का मान हमें क्या रखना है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारी 15 मल्टीप्लाई 15 यानी 15 15 225 होते हैं, और माइनस का 20.4375। और बस इसे हम करना है सॉल्व। तो 15 15 कितना 225, तो यानी 3.14 मल्टीप्लाई 225। अब जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सीधा बता रहा हूँ आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, तो जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, और माइनस का 20.4375। अब जब इसमें से इसे माइनस करेंगे, अब माइनस कर लो 706.5, और यहाँ है पॉइंट के बाद 4375, मगर यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो 0 0 0 0 लगा लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब बेटे में नहीं 20 यहाँ हो जाएगा। अब बस 10 में से 5 गए 5, 10 में से यहाँ बचा 9, 7 8 9, 2 बचा है, यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 3 गए बचे 6, 4 में 4 गए बचे 0, और 6 में से 0 गए भाई 6 ही बचेगा, और ये होगा 10 में से 2 गए 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6। तो ये बचा है हमारा आंसर 668 पॉइंट भाई 600 मतलब 86 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है भाई, हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आप क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भाई इंग्लिश ग्रामर में उन वर्डों को यानी इन वर्ड्स को आपको सही ऑर्डर में लिखना है और एक सेंटेंस बनाना है करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।